तो आज हम 67 का जो है, कल 68 का हम 10 क्वेश्चन कराए थे, 9 क्वेश्चन जिसमें एक रीजनिंग छूट गया था उसको हम करा देंगे। और आज हम 67 का जो है, इसमें जो 10 क्वेश्चन पूछा था जिसमें से रीजनिंग भी था, हम उसको भी कराने वाले हैं। ठीक है, तो हम तो पहले ही बताए थे कि आयत हो गया, समचतुर्भुज, चतुर्भुज, और ये जो 2D वाला जितना भी आप उनको बना लीजिएगा उससे एक क्वेश्चन रहता है, लेकिन आपको ट्रायंगल का नहीं बनाना, उससे क्वेश्चन नहीं रहता है। एक समचतुर्भुज का परिमाप दिया हुआ है 52 मीटर और इसका एक छोटा विकर्ण दिया हुआ है 10 मीटर, तो लंबे विकर्ण का लंबाई क्या है। देखिए इसको कई तरीके से बना सकते हैं, हम इसको 2 तरीके से बताते हैं इसको कैसे बनाना है। तो एक जैसे आपको दिया हुआ है, एक आपको दिया हुआ है समचतुर्भुज, तो पहले हम समचतुर्भुज बना लेते हैं। समचतुर्भुज क्या होता है, जिसको चारों भुजाएं बराबर होती है, मतलब इसके चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, दूसरी बात इसके डायगोनल जो होते हैं, ये डायगोनल इसका 90 डिग्री पर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, और साथ में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसका परिमाप दिया हुआ है 52 सेंटीमीटर, अगर परिमाप 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसका चारों साइड कितना, ए और ये कितना 4a, तो 4a का वैल्यू दिया हुआ है 52, तो हम लोग यहाँ से देख चुके हैं कि a का वैल्यू आ गया कितना 13, यानी इसका साइड जो है ये हम लोग देख चुके हैं कितना आ गया 13, इसका साइड कितना आ गया 13। अब इसमें एक क्वेश्चन कह रहा है कि इसका छोटा विकर्ण कितना है 10, आप चाहे इसको 10 लीजिए या इसको 10 लीजिए, कोई एक विकर्ण को हम ले लेते हैं। अगर 10 है तो हम बताया कि विकर्ण जो होता है, विकर्ण इसको अगर O मान लेते हैं तो इसको हाफ पंप में करते हैं, ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा 5, ये भी कितना हो जाएगा 5, और अभी हम लोग देख चुके हैं कि इसका साइड अभी हम लोग निकाल चुके हैं कितना 13, तो ये 13 हो गया, ये 5 हो गया, ये 90 डिग्री के सामने वाला था, तो क्या पाइथागोरस ट्रिपलेट से नहीं निकाल सकते हैं, ये 13 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये वाला कितना हो जाएगा 12, जब ये 12 होगा तो ये टोटल कितना होगा 24, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, बड़े विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी 24। अगर आप पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाएंगे तो 13 का स्क्वायर 169 बराबर आपका हो जाएगा 25, और प्लस आपका हो जाएगा ये वाला को अगर हम x मान लेते हैं, x का स्क्वायर अगर आप इधर लाके इसको अगर घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 144 बराबर आपका कितना हो जाएगा x का, इसमें रूट चढ़ जाएगा तो इधर आपका हो जाएगा 12, x बराबर जब 12, ये वाला पार्ट जब 12 हो गया, ये वाला पार्ट 12 है, तो ये इसका डबल ही तो होता है क्योंकि बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब ये जितना उतना ही है, ये अगर मान लीजिए 10 है तो ये 20, ये 12 है तो ये 24 हो गया। एक तो आपका ये मेथड हो गया कि इसका आंसर कितना हो गया 24 हो गया, इसका आंसर कितना हो गया 24 हो गया। दूसरा क्या है कि आप इसको दूसरा मेथड से भी बना सकते हैं। इसका दूसरा मेथड क्या है कि एक फॉर्मूला होता है इसका कि 4 × a² बराबर इसका होता है d1 का स्क्वायर प्लस आपका होता है d2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको उससे समझ में नहीं आता तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, कैसे, जैसे 4 तो आपका हो गया, और a का कितना मान दिया हुआ है, a हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए परिमाप दिया हुआ है 52, तो देखिए 4a का वैल्यू दिया हुआ है 52, तो a बराबर हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं 13, a बराबर कितना हो गया 13, तो 4 × 169 बराबर d1, एक d1 कितना दिया हुआ है 10 का स्क्वायर यानी 100, और प्लस यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं d2 का स्क्वायर। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इधर घटाएंगे तो d2 का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 24। तो आप इससे भी बना सकते हैं। फॉर्मूला होता है समचतुर्भुज का, जब 2 डायगोनल दिया हुआ हो तो 4a² बराबर d1 + d2 का स्क्वायर, a का वैल्यू दिया हुआ है, एक डायगोनल का वैल्यू दिया हुआ है, दूसरा का निकालना है आपको, इससे निकल जाएगा। तो आपका ये कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है, हम दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्वेश्चन दिया हुआ था, ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन है कि इसका जो है ये टोटल का मान हमको निकालना है। ये डैश इन्फिनाइट तक है, ये देखिएगा डैश इन्फिनाइट तक गया है, तो हमको इसका मान निकालना है। तो देखिए देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है और सब कुछ ज़्यादातर -1 मान के आता है, ऐसा नहीं है। इसमें बनाना है इसको कैसे, कि हम भी कई लड़के से पूछे कि इसका आंसर क्या, तो उन्होंने ये बताया था, जबकि नहीं, हम जब एग्जाम दिए थे तो इसका 1 आया था आंसर। कैसे, ये देखिएगा। ठीक है, इसको बनाने का एक सिंपल अप्रोच है। ये हम लोग को दिया हुआ है कि इसको जो है ये वाला जो गिवन दिया हुआ है इसको x मान लेना है। x मान लिए तो आपका हो गया 2 - 1/2 - 1 ये डैश इन्फिनाइट तक चला गया, इसी को हम लोग 2 मान लिए। अच्छा, जब इसको हम लोग 2 मान चुके हैं तो क्या देखिए, तो ये x है, तो क्या ये वाला चीज़ देख रहे हैं, वही सेम चीज़ है, क्योंकि इन्फिनाइट है तो क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, और 1 डैश यानी 1 माइनस ये 1 में डैश हम तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि इन्फिनाइट तक गया तो एक और बढ़ा देते हैं। तो जब ये पूरे को हम x माने थे तो नीचे वाला भी टर्म का वैल्यू क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, तो इससे हम लोग का निकल गया कि x बराबर आपका हो गया 2 माइनस फिर नीचे वाला भी हो गया 1/x। यहाँ से अगर हम लोग x को रहने देते हैं, यहाँ से हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम हो जाएगा 2x - 1, क्रॉस गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा
एक्स स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 2x माइनस 1। इसको क्रॉस गुना कर दिए, क्रॉस गुना कर दिए, तो आपका यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ से देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का ये b हो गया 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी 1 का स्क्वायर। तो इसका आपका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0। तो यानी x बराबर आपके पास आ गया 1। तो यानी x बराबर 1, यानी ये पूरे का मान, तो पूरे का मान हम लोग क्या निकाले थे, पूरे का उसी को तो माने थे। तो इसका आंसर कितना हो गया 1 हो गया, इसका आंसर 1 हो गया। बस इसमें कुछ नहीं था, ये टोटल को आपको मान लेना है x। जैसे x मानेंगे तो ये नीचे वाला भी इन्फिनिटी तक तो एक ठो बढ़ा देते हैं, तो ये भी तो x से है, तो आपको इस तरह से इसको क्या कर लेना है, बना लेना है। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो 200 और 600 के बीच में कितनी ऐसी संख्या है जो 4, 5 और 6 से विभाज्य। ये भी क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। तो इसको बनाने के लिए हम आपको बताते हैं सबसे अच्छा अप्रोच क्या है इसको बनाने के लिए। अगर कोई आपसे कहे कि एक ऐसा संख्या बताइए जो 3 और 4 दोनों से विभाज्य हो, यानी डिवाइड हो, तो आप क्या करेंगे इस केस में कि जब 3 और 4 से दोनों से विभाज्य हो ऐसा संख्या होगा, कौन सा होगा, वो 12 होगा, या फिर आपका 24 होगा, या फिर आपका कि कौन सा होगा 36 होगा। तो कहने का मतलब है कि वही संख्या 3 और 4 से विभाजित हो गया, ये दोनों से विभाजित हो गया, जो 3 और 4 का एलसीएम होगा, 3 और 4 का एलसीएम होगा। तो ये कौन सा हो जाएगा, 12 हो जाएगा। हमको मिनिमम लेना है, मैक्सिमम तो ये इन्फिनिट तक चला जाएगा। तो हमको क्या कर रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 और 4 दोनों से, अगर हम आपको कहेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 2, 3 और 6 तीनों से डिवाइड हो, तो आप अगर कहेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, एलसीएम 6। तो 6 एक ऐसी संख्या है जो 6 से भी है, 3 से भी, 2 से भी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में जो कह रहा है कि ऐसी पहले तो ये देखना है कि 200 और 600 के बीच में कितनी संख्या है जो 4, 5, 6 से विभाजित हो, यानी 4 से भी होना चाहिए, 5 से भी होना चाहिए और 6 से भी। तो अभी हम आपको बताए थे कि इसका क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। तो इसका अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम हमको दिख रहा है, अगर जिसको नहीं आ रहा है तो ले लीजिए। इसका एलसीएम आ गया आपका 60। तो देखिए 60 ऐसी संख्या है जो 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा ना। तो एक 60 ऐसी संख्या है। अब ये पूछ रहा है कि 200 और 600 के बीच में कितनी संख्या है जो 4 और 5, 6 से, यानी आपको 200 और आपको कितना के बीच में जाना है, 600 के बीच में। तो देखिएगा अब हम इसमें एक चीज़ करते हैं कि अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 180, 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 240। तो यानी पहला संख्या जो इसमें हो जाएगा वो 240 हो जाएगा। फिर अगला संख्या कौन सा होगा जो तीनों से कटेगा, तीनों से कटने का मतलब 60 से कटेगा, तो 60 आप इसमें जोड़ दीजिए, आपका इसमें हो जाएगा 300। आप देख लीजिए 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 6 से भी। फिर अगला संख्या कितना हो जाएगा, फिर आप 60 जोड़ दीजिए, 360। फिर अगला संख्या कितना हो जाएगा, तो 420 हो जाएगा, फिर जोड़ दीजिए। फिर अगला संख्या कितना हो जाएगा, तो आपका 480 हो जाएगा। फिर अगला संख्या कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा फिर ये 540 हो जाएगा। फिर अगला संख्या हो जाएगा 600। फिर अगला संख्या कितना हो जाएगा 600। लेकिन वो तो कह रहा है इतना और इतना के बीच जाना है, मतलब 600 तक नहीं जाना है, 600 के बीच में रहना है, 200 से लेकर 600 के बीच में। तो ये तो नहीं होगा। तो कितनी संख्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन 6 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 200 और 600 के बीच में ये 60 से, तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं AP के माध्यम से, A + n-1 × D, आप इससे भी निकाल सकते हैं, है ना। तो इसको सबसे पहले तो आपको देखना करेगा, पहला आपका 200 हो जाएगा, लास्ट 540 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका कॉमन डिफरेंस आप देखेंगे तो 60 हो जाएगा। तो यंस का मान यहाँ से भी कितना आ जाएगा 60। लेकिन सबसे अच्छा अप्रोच है कि कह रहा है कि 4, 5 और 6 तीनों से डिवाइड होना चाहिए। इसका मतलब 4, 5, 6 का एलसीएम कितना आ गया 60। जो संख्या 60 से कटेगा वो तीनों से कटेगा। लेकिन कह रहा है कि 200, तो पहला संख्या जो होगा वो हम कैसे देखें, 60 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 180 कम हो जाता है तो 4 से करके देखते हैं। तो आपका कितना हो जाएगा 240, फिर 300, फिर 60 जोड़िए 300, फिर 60, 420, 480, 540। तो आपका इस तरह से इसका आंसर कितना हो गया, इस तरह से आपका आंसर हो गया ये 6 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, तो ये देखिएगा कि log√32 का मान, एक लॉग पर भी, मतलब बीपीएससी क्या है ना कि वो हर टॉपिक को आपसे कर लेगा। तो इसमें जनरली जैसे लॉग हो गया, परमुटेशन कम्बिनेशन का भी आपने देखा, एक क्वेश्चन आया हुआ था अभी 68 में, 66 में भी पूछा परमुटेशन कम्बिनेशन से ज़्यादा इस बार परमुटेशन से भी पूछ लिया। जैसे जो डायरी शब्द को जो था उसको अरेंज करना था, हमने पिछले वीडियो में बताया था, तो इससे लॉग में पूछ लिया। तो लगभग बीपीएससी जो हर टॉपिक को टच करता है, लेकिन कुछ जैसे ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ना है, अलजेब्रा नहीं पढ़ना है, आपको ट्रायंगल नहीं पढ़ना है, 3D नहीं पढ़ना है, तो इस तरह से 3D का जो मेंसुरेशन वाला पार्ट है उसको नहीं पढ़ना है। जैसे सिलेंडर हो गया आपका, स्पेयर, हेमिस्फीयर, ये सब, तो इसको देखते हैं लॉग वाला एक क्वेश्चन। तो इसको बनाने के लिए आपको कुछ इसका जो है ना मतलब कॉन्सेप्ट आना चाहिए। जैसे हम आपको बताते हैं कि लॉग का अगर जब बेस सेम होता है तो इसका मान आपका 1 होता है।
जैसे अगर हम यहाँ पे अगर कर देंगे कि log a, यहाँ भी a, तो इसका मान 1 हो जाएगा। मतलब ये दोनों बेस सेम होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, यहाँ से इससे मतलब नहीं है। ठीक है, आपका इसका मान कितना होता है 1 होता है, लेकिन ठीक है इसका मान कितना होता है 1 होता है। लेकिन अगर हम इसी के पावर में अगर n अगर कर देंगे, ये पहला तो ये आपका हो गया, ठीक है ये वाला, ठीक है। दूसरा आपको क्या है कि अगर जैसे log अगर यहाँ पे बेस m है, ये भी आपका m है, इसके पावर में कुछ भी हो तो ये आपका आगे आ जाता है। कहने का मतलब क्या होता है n, ये आपका होता है log m और आपका होता है m। तो यहाँ से आप देख सकते हैं n, और अभी बताया कि इसका मान कितना होता है 1, यानी आपका n होता है। तो कहने का मतलब है कि पावर में अगर कुछ भी रहेगा तो आगे आ जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे अगर देख लेंगे, यहाँ पे अगर 2 दे देंगे, यहाँ पे 2 दे देंगे, और ऊपर में अगर हम यहाँ पर पावर में 4 दे देते हैं, तो ये देखिएगा ये 4 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। और ये वाला पार्ट जो है ये आपका ये फॉर्मूला होता है। तो ये आपका log 2 ये बचेगा log 2, तो इसका मान 1, तो 4 × 1 इसका आंसर कितना होता है 4 होता है। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए हम लोग इसको बनाते हैं। क्वेश्चन ये वाला log वाला है, तो इसको हम लोग करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा log, ये आपका दिया हुआ है √2। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग अभी देखा कि बेस को सेम कर देते हैं, ये √2 है। अच्छा, एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि बेस सेम करने के लिए 2 का पावर में 5 का वैल्यू कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं कि 2 का पावर में 5 का वैल्यू कितना होता है 32। 2 का पावर 5 का वैल्यू में 32 होता है। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और पहले से इसके ऊपर में क्या था 5, क्योंकि हम लोग को क्या करना है 32, ये वाला 32। तो ये अब देखिएगा ये √2 है, तो √2 के पावर में कितना हो गया 10, √2 के पावर 10 का भी वैल्यू कितना होता है 32 होता है। तो कहने का मतलब है कि √2 के पावर में 10 का वैल्यू कितना होता है 32। हम लोग √2 में क्यों बदले, क्योंकि इसका बेस कितना था √2 था। तो क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं 32 को हम लोग 32 नहीं लिख के इसको हम लोग लिख देते हैं √2 का पावर में कितना हो गया आपका 10 हो गया, √2 के पावर में कितना हो गया 10 हो गया। अब हम लोग अभी जानते हैं कि अभी देखिए बेस हमको समान करना था, क्योंकि उसका मान 1 होता है। अगर ये आपका 10 आगे आ गया तो इधर क्या बचेगा log √2, और यहाँ पे कितना बचा log √2, तो इधर आपका कितना हो गया 10, और इसका वैल्यू अभी कितना होता है 1, यानी आपका कितना हो गया 10 हो गया। इसका आंसर कितना हो गया आपका 10 हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी हो गया। तो आप इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, देखिए 2 का पावर में 5 का वैल्यू 32 होता है, तो क्या हम लोग √2 का पावर में 10 नहीं बोल सकते हैं। जैसे अगर आप इसको कीजिएगा तो √2 गुना √2 इस तरह से आप 10 बार अगर इसको करेंगे, 10 बार अगर आप इसको करते हैं, 10 बार इसको अगर हम लोग करते हैं तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर कितना हो गया 32 हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5 पर। अगला क्वेश्चन नंबर कितना पे 5 पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर हम बात करें, जो पिछले बार दारोगा का पेपर देखा था हमने, मेंस में एक क्वेश्चन आया हुआ था, एसएससी सीजीएल में मेंस में कई बार, इस बार बीपीएससी में दे दिया। तो इस क्वेश्चन को ये आप देख लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन को बनाने के लिए केवल एक फॉर्मूला, आप RS अग्रवाल में देखेंगे तो इस तरह का 5-7 क्वेश्चन मिल जाएगा। किरण पब्लिकेशन में बहुत तरह का क्वेश्चन है, सिर्फ एक फॉर्मूला से बनेगा। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है कि जरा देखिएगा क्वेश्चन कैसे होना चाहिए। इसमें 3 एलिमेंट, 45 नींबू को 40 रुपये में बेचने चाहिए, 20% की हानि, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 24 रुपये में कितना नींबू बेचना चाहिए, ये कह रहा है। तो आपने कितना डाटा देखा 1 2 3 4, उसका एक हो गया 5, और एक जो बेचना चाहिए वो आपका x हो गया, यानी 6 डाटा होगा इस तरह का क्वेश्चन पे। उसको बनाने के लिए आपका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आप देख लीजिए। फॉर्मूला इसका क्या होता है, ये फॉर्मूला बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। देखिएगा जनरली आपको कहीं मिलने वाला है नहीं। इसमें होता क्या है कि इसमें आपको पहले लिखना है रुपया, इसमें आपका होता है रुपया, अब बटे में आपको यहाँ पे लिखना है वस्तु, रुपया बटे में वस्तु गुना 1 बटे में आपको यहाँ पे 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट अपॉन लॉस, एक तो हो गया। सेम चीज़ इधर आपको लिखना है, आपका हो गया रुपया बटे में आपका क्या होता है वस्तु, फिर आपका ये सेम चीज़ 1 बटे में 100 प्लस या माइनस पी अपॉन में एल हो जाएगा, 100 पी अपॉन में आपका एल हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला होता है। बस रुपया बटे में वस्तु 1 बटे में 100 प्लस, यानी अगर प्रॉफिट होगा तो जोड़ना है, और अगर ये लॉस रहेगा तो माइनस करना है। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला देख चुके हैं, इस पे हम रखते हैं। रुपया कितना है 40 रुपये, पहला स्टेटमेंट के अनुसार 40, 3 1 2 3 एलिमेंट रहेगा, कुछ कितना ये वस्तु है 45 बटे में 1 बटे में। देखिए ये हानि हो रहा है, तो 100 में से 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी गुना होगा यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा 80 बराबर। देखिए ये रुपया यहाँ पे कितना है 24 में कितना वस्तु नहीं मालूम है, तो हम लोग x मान लेते हैं, और आपका ये आपका कितना हो जाएगा कि कितना 20% लाभ प्राप्त करना है, सेकंड स्टेटमेंट है ये 20% लाभ, तो यानी 1 बटे कितना हो जाएगा आपका
20 हो जाएगा। देखिए अगर इसको अगर हम लोग काटते हैं तो ये हो जाएगा 40 दूना 80, ये कटेगा। उसके बाद आपको अगर यहाँ से अगर काटते हैं तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 60, ठीक है, देखिएगा 60 हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 तिया 45, 15 तिया 45, 15 चौके 60, ये ख़त्म। ये 4 से अगर काटते हैं तो कितना हो जाएगा 6। तो देखिएगा ये x को इधर गुना कर देते हैं क्योंकि ऊपर में कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा x, और इसको इधर गुना कर देते हैं, 3 6 के 18। मतलब उसको 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 24 रुपये में कितने आपको ये करना चाहिए, ये आपको 24। तो ये फॉर्मूला होता है रुपया बटे में वस्तु गुना 1 बटे में प्रॉफिट प्लस माइनस P अपॉन में एल, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि 5 नंबर का क्वेश्चन बहुत बड़ा था और बहुत ही एकदम शॉर्ट तरीके से हम बता दिए। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें लिखा हो यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो 3 के पावर में 4n माइनस 4 का पावर 3 हमेशा किससे विभाज्य होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिएगा इसको बनाने के लिए आपको कह रहा है कि n कोई एक धनात्मक पूर्णांक, मतलब n का मान जो लेना है हम लोग को धनात्मक पूर्णांक लेना है। तो धनात्मक में क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 3 डैश 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 कहीं तक ले सकते हैं। तो हम लोग इसी से पुट करके देखते हैं कि ये किससे कटेगा अगर n का मान रखा जाए। तो 3 का पावर में 4n माइनस 4 का पावर में 3n, ठीक है। अगर हम लोग इसको 1 रख के देखते हैं, पहले 1 रख के देखेंगे तो 3 का पावर में 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, और 4 का पावर में 3 इंटू 1 यानी 3। तो आपका यहाँ से देख लिया 3 का पावर में 4 यानी 81 माइनस 64 यानी आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 7 यानी 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 17। तो देखिए तो ये जो आ गया इसका मान कितना आ गया 17। ये किससे कटेगा, 7 से कभी 17 नहीं कटेगा, 112 से नहीं, 145 से नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। अगर हम लोग n का मान 2 रख के देखते हैं, n का मान अगर 2 रखेंगे तो 3 का पावर में 8 माइनस 4 का पावर में कितना हो जाएगा आपका 6। अगर आप 3 का पावर में 8 अगर निकालते हैं तो यानी कितना हो जाएगा 81 गुना 81 हो जाएगा, और माइनस यानी 64 गुना 64 हो जाएगा यहाँ पे। अगर आप इससे भी अगर देखते हैं तो इसको माइनस करके जो आपके पास आएगा वो हमेशा किसका आएगा, 17 का विभाज्य आएगा। कितना का आएगा 17 का, मतलब 17 से ही कटेगा। चाहे वो जैसे यहाँ पे एक बार में कट गया तो ये 2 बार में 3 बार में जितना बार में भी कटेगा ये घटाने के बाद वो 17 का ही विभाज्य होगा। तो इसका आंसर कितना हो गया आपका बी नंबर हो गया। उस तरह से क्वेश्चन नंबर पे 7 पे चलते हैं हम। तो 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 110 मीटर लंबा एक ट्रेन है, 58 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है, से यात्रा कर रही है। कितने समय में यह एक राहगीर को पार करेगा जो उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है हम लोग का कि ट्रेन की जो लंबाई दिया हुआ है 110 और किसी राहगीर है, मतलब कोई आदमी है, कोई भी आदमी है। तो कोई आदमी होता है, खंबा होता है या पोल होता है, तो उसका जो मतलब जो लंबाई होता है उसको नेग्लिजिबल माना जाता है, उसको ऐड नहीं किया जाता है। अगर डिस्टेंस में अगर आप करेंगे तो केवल ये हो जाएगा। हाँ, अगर ब्रिज हो जाएगा, कोई प्लेटफॉर्म होगा, उसकी जो लंबाई होगा वो ट्रेन की लंबाई में जुड़ जाता है, ठीक है। एक चीज़ देखना है आपको, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, अगर मान लीजिए ट्रेन की स्पीड है इसका ये है, तो इसमें इस केस में जो रिलेटिव स्पीड होता है, रिलेटिव स्पीड जो होता है वो कितना होता है x माइनस वाई हो जाता है, ठीक है। जो भी किलोमीटर प्रति घंटा जो भी हो, अगर ट्रेन मान लीजिए कि ऐसे जा रही है और कोई राहगीर ऐसे आ रहा है या कोई भी दूसरी ट्रेन ऐसे आ रही है, तो वो दो वस्तु है, अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है तो रिलेटिव स्पीड x माइनस वाई, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है तो इसका जो रिलेटिव स्पीड होगा वो x प्लस वाई हो जाएगा। जो भी हो, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि उसी दिशा में जा रही है, मतलब जिधर से ट्रेन उधर से वो जा रही है, ठीक है। तो उस केस में माइनस हो जाएगा। तो मान लीजिए कि और इसका स्पीड दिया हुआ है कितना 4 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस अपॉन में स्पीड बराबर होता है टाइम, यही होता है। डिस्टेंस हम लोग का कितना दिया हुआ है 110 मीटर दिया हुआ है। क्या हम लोग इस आदमी का राहगीर कर लेंगे? नहीं, राहगीर होगा यानी जो छोटी छोटी वस्तुएं होगा, जैसे पोल का खंबा हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक पोल हो जाएगा, इस तरह से को नहीं लिया जाता है। अच्छा, इसका स्पीड है, ये क्या दिया हुआ है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो कैसा रिलेटिव स्पीड, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो 58 माइनस 4, 58 माइनस 4 हम नहीं लिख रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 54। 58 माइनस 4 कितना हो जाएगा 54। देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटा पे है, ये इससे क्या निकलेगा टाइम निकलेगा आपका। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हमको इसको किस में बदलना है, ये मीटर में, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। याद रखिएगा, अगर किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उसको जो है उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए अब जो ये चीज़ आ गया, ये मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब जरा देखिएगा, मीटर से मीटर तो खत्म, ये सेकंड कहाँ चला जाएगा ऊपर में चला जाएगा उठ के, सेकंड कहाँ चला जाएगा ऊपर में।
अब बताइए, हमने देखा 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ये मीटर में था, इसलिए 5/18 किए तो मीटर पर सेकंड बन गया। 18 दिया कितना हो गया 54, 18 दिया 54। अगर इसको अगर हम लोग यहाँ पे काटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये कितना बार में चला जाएगा, 22 बार में चला जाएगा। यहाँ पे 3 बचा है तो 3 7 21 पूर्णांक 1/7.1/3 सेकंड में उस आदमी को क्या कर देगा, पार कर देगा। 7.1/3 सेकंड किस में है आपका, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, अगर यही अगर कहता कि ऑपोजिट डायरेक्शन में तो ये 58 और 4 कितना हो जाता, 62 हो जाता। इस तरह से 7 भी कंप्लीट हो गया। अब 8 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये है कि दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर 256,000 या 2,56,000 और संख्याओं का योग जो 1000 है। यहाँ ये ध्यान देना है कि वर्गों के बीच का अंतर लिखा हुआ है ना, अंतर नहीं लिखा हुआ है, वर्गों के बीच का अंतर। मतलब कहने का मतलब एक संख्या अगर x मान लेते हैं तो दूसरा संख्या हो जाएगा y, x² माइनस y² बराबर आपका हो जाएगा 256 पर ये वाला दिया हुआ है। और कहता है संख्याओं के वर्गों का नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है संख्याओं का योग दिया हुआ है। मतलब x प्लस y बराबर जो दिया हुआ है हम लोग का, ये कितना दिया हुआ है हम लोग का 1000 दिया हुआ है। ठीक है, अब जरा देखिएगा, हम लोग अगर देखते हैं कि दो संख्या का योग 1000 आना चाहिए, इससे भी आ रहा है, इससे भी आ रहा है, इससे भी आ रहा है और इससे भी आ रहा है, तो अब तो नहीं हो पाया। अब दो संख्याओं का वर्ग, अगर एक संख्या इसको लीजिए, इसका वर्ग कीजिए, इसका वर्ग कीजिए, माइनस करके देखिए इतना, इसको लीजिए, इसको लीजिए, माइनस कीजिए, देखिए इतना आ रहा है, इसको लीजिए, इसको लीजिए, माइनस करके देखिए। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी आपको चारों ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। देखिए ये है बहुत बड़ा, इसको अगर आप प्रत्येक का वर्ग करके माइनस करते हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, कर सकते हैं। अगर जिसको काफ़ी कैलकुलेशन फास्ट आता है वो कर सकते हैं, लेकिन हम जो आपको बताने के लिए वो जा रहे हैं। जरा देखिएगा, x² माइनस y² का वैल्यू इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या इसका एक फॉर्मूला होता है x प्लस y, और इसका फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं x माइनस y, इसको बराबर लिख सकते हैं 256 पर कितना 000, ये फॉर्मूला होता है। अब अभी हम लोग देखें कि x प्लस वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1000, तो इसमें हम लोग रख देते हैं 1000 गुना आपका x माइनस वाई। हम लोग दो इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं, एक x प्लस वाई और एक x माइनस वाई, इसलिए हम उनको तोड़ना पड़ा। ये देखिए 3 से 3 0 खत्म। तो अब हम लोग के पास आ गया x माइनस वाई बराबर आपका कितना आ गया 256, और x प्लस वाई हम लोग के पास दिया हुआ था कितना 1000। जरा देखिएगा, क्या आप इससे यहाँ से नहीं निकल सकता है? अगर ये दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो ये और ये कट जाएगा, तो 2x बराबर आ जाएगा यहाँ से 1256 आएगा। और यहाँ से अगर काट देंगे तो 600 कितना हो जाएगा 28। x का वैल्यू जब 628 आ गया, किस ऑप्शन में मिला, ऑप्शन नंबर सी में मिला। अगर आप x का वैल्यू 628 आ गया तो इसमें रखिए y का वैल्यू कितना आ जाएगा 372, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। तो यानी x² माइनस वाई स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है x प्लस वाई, मतलब a² माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, x प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ, तो यहाँ से हम लोग निकाल चुके हैं इतना। क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं 9 नंबर पर। देखिए 100 मीटर की दौड़ में, अब इसमें एक आप देखे अभी कि लॉगरिथम का दे दिया, एक आपका ये रेसेस एंड गेम्स का दे दिया, 2D में समचतुर्भुज का देख लिए। अभी एक क्वेश्चन और है, क्लॉक का मतलब हर टॉपिक से ये मतलब मिला के पूछता है, तो लगभग इसमें सभी टॉपिक को पढ़ना पड़ता है। और एक्सेप्ट 3 से 4 ऐसे टॉपिक है जिससे वो बार बार वहीं से क्वेश्चन पूछता है। 100 मीटर की दौड़ में ए 8 किलोमीटर प्रति घंटा की दौड़ से धरता है, और यदि ए जो है बी को 4 मीटर की शुरुआत देता है, फिर भी उसे 15 सेकंड से हरा देता है, तो बी की गति कितना है? हमको जो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बी की गति पूछ रहा है, बी की गति पूछ रहा है, तो बी की गति कब निकलेगा? हमको तो डिस्टेंस मालूम है टोटल 100 मीटर। जब बी की गति तब निकलेगा क्योंकि इसका एक होता है डिस्टेंस अपॉन में होता है टाइम, तो यानी डिस्टेंस तो हमको मालूम हो गया। अगर हम लोग बी का अगर टाइम निकाल लेते हैं तो 100 से अगर टी को अगर डिवाइड कर देंगे, जो भी टाइम आएगा तो उसका क्या निकल जाएगा, बी की गति निकल जाएगा। तो हमको तो बी का तो पहले चाहिए कितना टाइम चाहिए, बी का टाइम कैसे निकलेगा? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी को 4 मीटर की शुरुआत देता है, फिर भी 15 सेकंड से हटा देता है। मतलब जो है ए 15 सेकंड पहले पहुंचता है, बी 15 सेकंड बाद में पहुंचता है, मतलब बी को और 15 सेकंड चाहिए था। चलिए तो ये को पहुंचने में कितना समय लगता है ये देख लेते हैं। ए का जो है, ए का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 100, और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ता है। तो अगर ए का अगर हम लोग टाइम निकाल लेते हैं, ए का टाइम निकलेगा तभी बी का टाइम निकल पाएगा। क्यों? ए का जो टाइम होगा उसमें 15 सेकंड हम क्या कर देंगे और बी को दे देंगे, उसका टाइम निकल जाएगा। ए का टाइम कितना निकलेगा 100, ये आपको दिया हुआ है मीटर में, ध्यान रखना है। ये आपको 8 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है। इसको हम लोग बदल देते हैं किस में, इसको बदल देते हैं मीटर प्रति सेकंड में। तो 5/18 से हम लोग क्या कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। अब ये वाला बदल गया मीटर पर सेकंड में, देखिए मीटर से मीटर कट गया, सेकंड उठ के ऊपर में चला गया। अब हम इसको क्या करते हैं, मतलब सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिएगा ये 18 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ से आप गया 100 गुना 18
बटे में हो गया 8 गुना 5। देखिए अब इसको काटते कितना बार में कटेगा, 20 बार में। 20 बार में जब कटेगा तो ये कितना हो जाएगा 9, ये वाला कट के हो जाएगा 4, ये वाला कट जाएगा 5 बार में, यानी 9 5 45 सेकंड। यानी ए को जो है मतलब ये 100 मीटर की दौड़ को पूरा करने में कितना सेकंड लगता है, 45 सेकंड लगता है। किसको लगता है, ए को लगता है। ए को कितना लगता है, 45 सेकंड। देखिएगा तो बी को कितना लगा होगा, 15 सेकंड से हरा देता है। इसका मतलब जो है कि बी जो है अभी 15 सेकंड पीछे, 15 सेकंड अगर और दे देते तो ये लोग क्या होता, पहुंच जाता वहां तक। तो इसका मतलब ए को अगर कितना, हम इसको मिटा देते हैं, यानी ए को कितना लगा, ए का टाइम कितना लगा, ए का टाइम लगा 45 सेकंड। ठीक है, इसी में अगर हम लोग 15 सेकंड अगर दे देते हैं किसको, बी को, क्योंकि 15 सेकंड से हार जाता है, तो ये क्या हो जाता है 60 सेकंड। मतलब 60 सेकंड जो है, ये 60 सेकंड किसको लगा, ये बी का लगा। ये किसको लगा, बी का। तो बी का निकाल चुके हैं। अब बताइए बी का स्पीड हमको निकालना है। तो बी का स्पीड निकालने के लिए अब बताइए हम लोग को क्या चीज़ करता है कि यदि ए बी को 4 मीटर की शुरुआत देता है, मतलब हमको ये समझना है कि अगर ये 100 मीटर की डिस्टेंस है, ये 100 मीटर का एक रेस था, तो ये बोलता है कि चलो एक काम करो कि तुम 4 में यहाँ से तुम दौड़ो, यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करो, मतलब 4 मीटर तुम छोड़ दो। ये कितना मीटर दौड़ेगा, 96 मीटर। ये कितना मीटर दौड़ेगा, तो 96 मीटर। तो इसका स्पीड जो निकलेगा वो 96 मीटर में ही कैलकुलेट करेंगे ना। तो चलिए, तो आपको कितना हो जाएगा, ए का स्पीड बराबर हो जाएगा 96 का कितना हो गया, ये आपका टोटल तो हो गया 96 बटे में आपका हो गया 60। ये मीटर पर सेकंड है, हम इसको गुना कर देते हैं 18/5 से, ये बन गया किस में, किलोमीटर पर आवर में। इसको काटते हैं 6 तिया 18 और 6 नहीं कितना हो गया 60 हो गया। इसको अगर काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 48 और ये वाला कट के कितना हो जाएगा 5। इसको गुना कर देते हैं, 3 8 24, 3 चौके 12, 2 14, 144 बटे आपका कितना हो गया 25। 144 बटे 25 करेंगे तो 25 5 125 पॉइंट, यानी 5 पॉइंट समथिंग आपका आ जाएगा। कट कीजिएगा तो आपका ये सॉल्व करने का कितना आ जाएगा 5.76 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 का 5.76। ठीक है, नहीं समझ में आएगा 1-2 बार देखिएगा वीडियो को, वो समझ में आ जाएगा। लेकिन इसके लिए एक क्वेश्चन से तो ये क्लियर नहीं होगा, लेकिन इसके लिए आपको कई क्वेश्चन करना पड़ेगा। एक घड़ी सुबह 8 बजे जो है सेट की जाती है और घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट बढ़ जाती है। सही समय क्या होगा जब दूसरे दिन घड़ी 1 बजे अपराह्न इंगित करता है। होता क्या है कि घड़ी को 8 बजे सेट करता है, हर 24 घंटे में वो 10 मिनट बढ़ गया, तो कहता है सही समय क्या होगा जब दूसरे दिन घड़ी 1 बजे अपराह्न इंगित करता है। तो अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि 24 घंटा में 10 मिनट बढ़ा, तो आज सुबह इसको किया 8 बजे, अगले दिन यानी दूसरे दिन सुबह 8 बजे कितना बच जाएगा 24 घंटा। तो जब ये 24 घंटा हो जाएगा तो 24 घंटा में तो 10 मिनट बढ़ गया, तो यानी 10 मिनट पहले ही एक्स्ट्रा टाइम ये बढ़ गया, यानी कब बजे तक, ये आपका हो गया 8 बजे तक। 8 बजे तक कितना हो गया, 8 बजे तक ये 10 मिनट हो गया। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है, क्योंकि 8 बजे अगर आज सुबह सेट किए हैं तो अगला 24 घंटा तो कल 8 ही बजे होगा ना। जब 8 बजे होगा तो इसमें 10 मिनट बढ़ गया, तो ये 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम हो गया। ठीक है, उसके बाद हमको कहाँ तक जाना है कि 1 बजे इंगित कर रहा है, इसका मतलब 8 बजे से 1 बजे तक जाएंगे तो 5 घंटा, तो 5 घंटा में कितना एक्स्ट्रा बढ़ा होगा। तो ऐसे ज़रा देखिएगा, 24 घंटे में जो घड़ी होता है वो 10 मिनट बढ़ता है, कितना मिनट 10 मिनट। 1 घंटे में कितना 10 बटे में 24, तो हमको निकालना कितने घंटे का, यानी 5 घंटे का निकालना है। कितने का, क्योंकि 8 बज गया, अब हमको 1 बजे तक जाना है, तो यानी 5 घंटा, तो 5 से हम लोग क्या कर देते हैं यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, ये गुना कर देते हैं, तो ये कितना हो गया। तो अगर हम लोग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5, ये वाला हो जाएगा 12, तो यानी हो जाएगा 25 बटे में 12। 25 बटे में 12, ये मिनट में आ रहा है, ये याद रहे कि मिनट में, तो 12 दूना 24, तो 2 मिनट तो इधर हो गया। और 1/12 अभी बचा हुआ, इसको अगर सेकंड में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड कर गुना कर देते हैं, तो कितना देगा 5 सेकंड। तो यानी 2 मिनट 5 सेकंड और एक्स्ट्रा बढ़ा होगा। तो एक बात बताइए कि 10 मिनट तो ये सुबह 8 बजे तक, और फिर 1 बजे तक जो है 2 मिनट 5 सेकंड, तो यानी कितना हो गया 10 2 12 मिनट 5 सेकंड, यानी 1 बज रहा है, 1 बजने में आपको कितना मिनट घटाना है, 12 मिनट 5 सेकंड घटाना है, 12 मिनट 5 सेकंड। तो अगर आप 1 बजे में 12 मिनट 5 सेकंड घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 12:48। हालांकि 5 सेकंड उसको लेना चाहिए था, इसका आंसर ई नहीं माना था, वो बी माना था, तो ये इसको हटा दिया है, तो यानी 12 मिनट वो ज़्यादा भाग गया था, उसको घटा दिए। कैसे, 8 बजे से सुबह 8 बजे तक 10 मिनट, और ये 5 घंटे में जो कितना वो एक्स्ट्रा चला होगा, तो ये 2 मिनट
5 सेकंड, यानी कैसे निकला 24 घंटे में 10 मिनट, तो 1 घंटे में 24/10/24, तो 5 घंटे में 5 से गुना कर दिए, निकाल दिए। तो ये आपका हो गया। तो इस तरह से हम 10 क्वेश्चन जो है 67 का खत्म कर चुके हैं।